मेरा नाम रेहान है और मैं अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक दुकान पर काम किया करता था। मेरे साथ एक घटना घटी थी, उसे याद करके आज भी मेरा दिल दहल जाता है। मैं अब अपने घर से कम बाहर निकलता हूँ। अगर निकलता भी हूँ तो घर के ही आजू बाजू ही रहता हूँ, क्योंकि उस आत्मा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उससे छुटकारा पाने के लिए मेरे बाबा ने एक मौलाना को बुलाया हुआ है, जो कि आजकल हमारे दूसरे घर में रहते हैं। हुआ कुछ ऐसा था, मैं अपने काम से छुट्टी करके अपने घर वापस आ रहा था। वो वक्त रात का था। मैं अपनी साइकिल को सड़क पर दौड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। मैं अभी कुछ दूरी पर ही पहुंचा हूँगा कि मैंने देखा एक आदमी रास्ते के दूसरी साइड में खड़ा है और उसने एक चादर पेट रखी है। मैं पहले तो थोड़ा सा डर गया और साइकिल को कुछ दूरी पर ही रोक दिया, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि मैं साइकिल को उसके साइड से होते हुए निकाल दूंगा। मैंने किया भी कुछ ऐसा ही, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास आया वैसे ही मेरी साइकिल वहीं पर अपने आप रुक गई। मैं अपनी साइकिल से उतर गया। वो आदमी अब मेरे सामने खड़ा था और मुझे एकटक घूरे जा रहा था और उसने मेरी साइकिल को मेरे हाथ से छीनकर सड़क की दूसरी किनारियों में झाड़ियों में फेंक दिया। इससे मैं बहुत डर गया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, जिन्हें मैं देख पा रहा था, और उसे देखकर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा मैं अपनी साइकिल के ऊपर रास्ते के किनारे पड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अपने आप को संभालते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही वो आदमी फिर से मेरे सामने न जाने कहाँ से आकर खड़ा हो गया। इस बार उसका आधा मुंह कंकाल की तरह दिख रहा था और आधे मुंह पर मांस था, वो भी कटा फटा। उसे देखकर वहाँ से मैं भागने लगा, लेकिन मैं भाग भी कितना सकता था। आखिर था तो मैं इंसान ही। वो मेरे सामने आया और उसने फिर से मुझे गले से पकड़ लिया और मुझे गले से पकड़कर झाड़ियों में पटक दिया और मैं फिर से एक बार बेहोश हो गया। इस बार जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मैंने देखा मेरा बदन नीला पड़ चुका था। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। शायद सब ये सोच रहे थे कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन मेरी आंख खुलते ही मेरी माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे पिताजी भी भागते हुए आए। मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने मेरी हालत देखते हुए अपने ही एक दोस्त को बुलाया, जो कि मौलाना थे। उनको आने में ही पूरे 2 दिन लग गए थे। जब मुझे होश आया था तो मुझे अपने कमरे में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। ऊपर से गर्मी का मौसम था, लेकिन मुझे ठंड भी लग रही थी। करीबन रात के 12 बजे मेरे कमरे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। मैं फिर से लेट गया। जैसे ही मैंने ऊपर टंगे पंखे को देखा तो उस पर वही आदमी बैठा हुआ है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। एकदम वो पंखा टूटकर मेरे ऊपर गिर गया। वो आदमी हवा में ही रुक गया। पंखा टूटने से मेरे सिर में चोट आई थी और मेरे सिर से खून भी काफ़ी बह रहा था। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर मेरे माता पिता दोनों भागते हुए आए और मुझे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि खून मेरे बिस्तर पर फैल चुका था और पंखा भी मेरे ऊपर ही पड़ा हुआ था। मेरे पिता ने जल्दी से पंखा हटाया और मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गए। मेरे सिर का खून साफ किया, पट्टी बांधी और मुझे अपने पास लिटा लिया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे पापा किसी से आंगन में बात कर रहे थे और मेरी माताजी वहीं पर थीं और वो लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। मैंने अपनी माताजी को आवाज़ दी तो मौलाना और मेरे पिताजी वहाँ पर आए और वो मुझे देखने लगे। वो मुझे देख ही रहे थे कि वो बोले कि तुम्हारे घर में एक आत्मा है जो इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
अगर मैं आने में थोड़ा भी लेट कर देता तो वो इसे अपने साथ ले जाती। शायद कल ये तुम्हारे साथ ना होता। उन्होंने ये कहकर मेरे पिताजी को कुछ सामान लाने को बोला और बोला शाम तक सब जल्दी जल्दी अपने घर में आ जाना, नहीं तो हो सकता है वो किसी और पर हमला कर दे। ये कहकर वो मेरे कमरे में आ गए और चारों कोनों से मिट्टी निकालकर उसे एक रुमाल में रख लिया। बाकी कमरों से भी उन्होंने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने मेरे कुछ बाल और मेरे घर वालों के सभी के बाल लेकर उस मिट्टी के अंदर डालकर रुमाल में बंद कर दिया। जो सामान मंगाया था वो सब पिताजी ने लेकर आ गए। इसे उन्होंने उस सामान में मिट्टी और बालों को एक जगह कर दिया। उसमें आग लगा दी और उनको आधा जलाकर मेरे पिताजी को दे दिया और बोला कि आप ले जाकर इसे किसी चौराहे पर डाल दो और पीछे मुड़कर मत देखना। वो ले जाकर उसे वहाँ डालकर आ गए। फिर मौलाना बोले, मुझे अभी 2 से 3 दिन तक यहीं पर रहना पड़ेगा और अहान बाहर जाना है तो जा सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। उस टाइम मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था और मुझे भी अच्छा लग रहा था। ज़िंदगी में सब करो, लेकिन किसी आत्मा या चुड़ैल का सामना आम इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। आज की कहानी हमारी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको आराम से मिल जाएं। और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। मेरा नाम साहिबा है। ये घटना मेरे साथ घटी थी। मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़का 5 साल का और दूसरा 10 साल का है। उसका नाम अरमान है। एक दिन की बात है, मेरे लड़के अरमान की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। मैं उसे लेकर रात में करीबन 9 बजे अस्पताल गई थी। जो अस्पताल मेरे घर से कुछ दूरी पर था। उसे लगकर एक कब्रिस्तान भी था और कब्रिस्तान में थोड़ा रास्ता अस्पताल में मिलता हुआ था, जिससे आसानी से आया जाया जा सकता था। मैं और मेरा बेटा दोनों अंदर बैठे हुए थे। मेरा बेटा मुझसे बोला, माँ, मुझे कोई सामने से बुला रहा है। लेकिन जब मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। वो मुझे बार बार बोलता, लेकिन मैं उसकी बात को अनसुना करती। उसने 1-2 बार मुझसे देखने के लिए भी बोला, लेकिन मैं वहाँ देखी नहीं और मेरा नंबर भी आने वाला था। वो मुझसे बार बार बोलता, माँ देखो ना, वो औरत मुझे बुला रही है और उसके हाथ में एक गुड़िया है जो मुझे देने के लिए बोल रही है। मैंने उसे उठाकर अंदर ले गई डॉक्टर के पास दवाई के लिए। डॉक्टर ने जो दवा दी थी, मैं उसे समझने के लिए डॉक्टर के पास रुक गई थी। और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा मेरा बेटा अरमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा ध्यान आया कि वो कह रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर से उसे कोई बुला रहा है। कहीं वो उस कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं चला गया। मैंने जाकर देखा तो अरमान वहाँ पर खड़ा है और इसके सामने एक औरत खड़ी है, जिसका मुंह मुझे बराबर से तो दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं डरते डरते उसकी तरफ जाने लगी और मैं धीरे धीरे चलते हुए अरमान के पास आ गई थी। जैसे ही मैं अरमान के पास पहुंची, वो एकदम से ज़मीन पर गिर गया। वो औरत उसका हाथ पकड़े वहाँ से ले जा रही थी। मैं भाग कर गई और उसे जैसे ही अरमान को छुटाने की कोशिश करने लगी तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। मैंने उसे देखकर एक ज़ोरदार चीख मारी। तभी हॉस्पिटल से कुछ लोग भागते हुए आए और वो कहीं पर गायब हो गई। मैंने जल्दी से अरमान को उठाया और वापस उसी अस्पताल के अंदर आ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस रास्ते से वापस अपने घर जाऊं, लेकिन मुझे जाना भी उसी रास्ते से था और ऊपर से अरमान को भी होश नहीं आ रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे उसे होश में लेकर आई।
फिर उसको साथ लेकर उसी रास्ते से अपने घर के लिए निकल गई। जब मैं रास्ते से आ रही थी तब मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा करते हुए आ रहा हो। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंच गई, दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। मैंने सारी बात उनको बताई। उन्होंने बाहर जाकर देखा, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। अरमान को देखा तो अरमान अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैंने अपने आप को संभालते हुए बाहर आया और मैंने अपनी बीवी से बोला कि ये पता नहीं क्या हुआ है अरमान को, उसकी आंखें लाल हो रही हैं और अजीब सा बिहेवियर भी कर रहा है। उसने मुझसे बोला, हो ना हो ये वही औरत ने किया है, ये वही औरत ने किया होगा। फिर मैं भागते हुए मस्जिद से मौलाना साहब को लेकर आया, उनको सारी बात बताई। उन्होंने अरहान को देखा और मुझसे बोला कि इस पर उसी आत्मा का साया है। फिर मुझसे बोले कि मैं कल आऊँगा शाम के वक्त। वो रात हम पर बहुत भारी पड़ी। कभी वो हमें कच्चा मांस खाने को मांगता, कभी खून की उल्टियाँ करता, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अरहान के पास जाएं। वो बार बार अपनी माँ को आवाज़ देता तो कभी मुझसे एक भारी आवाज़ में पानी मांगता। एक बार को तो हिम्मत करते हुए मैं उसके पास गया तो उसने एक भयानक आवाज़ में हंसने लगा और बोला, आजा मेरे पास, इधर आ, मेरे पास आ, और मुझ पर झपट पड़ा। मैं देखकर बहुत डर गया। जैसे तैसे मैं कमरे से बाहर आया और दरवाज़ा बंद कर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। पता नहीं उसे अंदर से कैसे पता चल रहा था कि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। और इसी बीच वो कभी रोता, कभी एक डरावनी आवाज़ में हमें आवाज़ देता। वो रात तो हम दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे हमें काले पानी की सज़ा हो गई हो। अगले दिन मौलाना साहब आए और उनके साथ एक आदमी भी था। वो आदमी कुछ सामान पकड़े हुए था। उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी। उन्होंने वो बोतल लेकर उस कमरे के खिड़की से पानी अंदर डाला। जैसे ही पानी अंदर गया वैसे ही अरहान की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह मौलाना को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन मौलाना जी उसकी बात का कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर वो उसके कमरे के दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए मैंने खिड़की से देखा, अरहान दीवार पर चढ़ते हुए छत पर जाकर चिपक गया था और अपनी भयानक आवाज़ में मौलाना को चले जाने के लिए बोल रहा था। मौलाना ने पता नहीं उसके ऊपर ऐसा क्या डाला, वो सीधा छत से मौलाना की गोद में आके गिरा और बेहोश हो गया। मौलाना ने उसे बेड पर लिटाया और कुछ सामान उसके ऊपर रख दिया और उन्होंने एक कांच की बोतल अपने थैले से निकाली और हाथ में ले ली। जैसे ही उसके बदन से एक काला सा धुआं निकलकर उस बोतल के अंदर आ चुका था और उन्होंने उस बोतल के मुंह पर एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा दिया और उस बोतल को अपने झोले में रख लिया और उसके कमरे से बाहर आ गए। फिर मैंने मौलाना जी से पूछा, मौलाना जी इस बोतल में क्या है? उन्होंने बताया कि इसमें एक भयानक भटकती हुई आत्मा है जो लोगों को परेशान करती है। अगर मैं इसे पकड़ता नहीं तो ये किसी और को परेशान करती। यह कहकर वो वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद अरहान को होश आ गया था और हम उसके पास गए तो उसे कुछ भी याद नहीं था। बस उसे इतना पता था कि वो अस्पताल में दवाई लेने के लिए गया था। चलिए, हमारी कहानी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में।